आइए हम आज की आराधना में चलेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। एक और नया दिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, उसके लिए हम आपका तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। प्रभु वचन में लिखा है कि आप ही योग्य हैं प्रभु हमारी आराधना के, हमारी स्तुति के मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु निरंतर हमारे होठों से, हमारे जीवन से प्रभु आपकी स्तुति होती रहे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि आपने हमें इसलिए बनाया कि हम आपकी आराधना कर सके मेरे पिता, हम आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके अपने बनाने वाले ईश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए मेरे पिता। आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर, आपका अभिषेक हमारे बीच में है मेरे पिता। वचन में लिखा है प्रभु कि इज़राइल का परमेश्वर अपनी स्तुति में विराजमान रहता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए मेरे पिता परमेश्वर, और आगे के वचन के लिए भी परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो मेरे पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ही ध्यान करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको ही ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। इस जीवन भर मेरे परमेश्वर पिता हम आपकी आराधना करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आपको ही ध्यान में हमेशा अपने सामने हम रखेंगे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। क्योंकि हमारी भलाई प्रभु आप में ही है मेरे पिता, हमारी भलाई आप में छिपी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे।
जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। यस लॉर्ड, जिस पर प्रभु आपका भरोसा है मेरे पिता, प्रभु आपके वचन में लिखा है वो कभी लज्जित नहीं होते, हालेलुया। उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाता मेरे पिता, क्योंकि आप उनको संभालते हो। वो कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं जो आप पे विश्वास करते हैं, हालेलुया। आप उन्हें पार लगाते हो उनकी हर एक परेशानी से मेरे परमेश्वर। आप उन्हें बढ़ाते हो मेरे पिता, हालेलुया। आपकी स्तुति हो मेरे पिता, आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। निरंतर मेरे पिता हमारे होठों से मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो मेरे पिता, आपकी स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना में। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्तिदाता
यीशु मसीह की आराधना। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु की जब हम आराधना करते हैं मेरे पिता, जब आपका वचन प्रचार होता है तो प्रभु आपके स्वरदूत भी मेरे पिता सुनने के लिए, आराधना करने के लिए मेरे पिता हमारे पास आ जाते हैं, हमारे बीच में वो आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। महान है तू यीशु, तेरी अत्यधिक स्तुति हो। तू दयालु और धर्मी, तेरे हर तरीके में तू ऊंचा और उठाया गया है। तू पर्याप्त से ज्यादा परमेश्वर है, तू भला प्रभु है और महान है तू यीशु। Great are you Lord and greatly to be praised. You are merciful and righteous in all your ways. You are high and lifted up. You are God who is more than enough. You are a good God and great are you Lord. You are a good God and great are you Lord. You are a good God and great are you Lord. महान है तू यीशु, तेरी अत्यधिक स्तुति हो। तू दयालु और धर्मी, तेरे हर तरीके में तू ऊंचा और उठाया गया है। तू पर्याप्त से ज्यादा परमेश्वर है, तू भला प्रभु है और महान है तू यीशु। तू भला प्रभु है और महान है तू यीशु। You are a good God and great are you Lord. You are a good God and great are you Lord. And great are you Lord. Yes Father, आप महान हैं मेरे पिता, आप धर्मी परमेश्वर हैं, आप पर्याप्त से ज़्यादा परमेश्वर है मेरे पिता, आप पर्याप्त से ज़्यादा देने वाले हमें परमेश्वर हैं। आप चाहते हो कि हमारा कटोरा उमड़ता हुआ रहे मेरे पिता, आप उमड़ता हुआ हमें देना चाहते हो। आप सरवाइव नहीं चाहते मेरे पिता, आप चाहते हो उमड़ते हुए रहे मेरे पिता, ताकि हम भी आशीषित रह सके और हम अपने पास वाले को भी ब्लेस कर सके मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज इस समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो हमने आपको दिया है मेरे पिता, जो अपना समय हमने आपके लिए आज एक खर्च किया है मेरे पिता। आपने इसकी भी ब्लेसिंग परमेश्वर हमारे लिए रखी है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम जो भी आपके नाम से करते हैं मेरे पिता, आप उस सब को देखते हो और स्वीकार करते हो मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम स्वीकार किए हुए लोग हैं मेरे पिता, हम आपके प्रेम किए हुए लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि ऐसे परमेश्वर की आराधना हम करते हैं जो हर तरह से हमारा ख्याल रखता है, हमारी फिक्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, सच में मेरे पिता कितना कुछ हमारे पास होता है कि हम आपको धन्यवाद कर सके। हालेलुया, बहुत कुछ है प्रभु हमारे पास कि हम आपको थैंक्स कर सके मेरे पिता, हम थैंक्स कर सके। और यही वो समय है, यही वो स्तुति में सो समय है आराधना में, जब हम आपका आराधना में हम आपका धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु, आपकी भलाइयों को याद कर सकते हैं मेरे पिता, उन भले कामों को हम याद कर सकते हैं मेरे पिता जो आपने अभी तक हमारे लिए किए हैं और आगे भी आप हमारे लिए करेंगे मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद पिता, आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। प्रभु आगे के वचन को और प्रभु आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु आज जो भी प्रभु मैसेज मेरे पिता वचन उनके थ्रू निकलता है मेरे पिता, उसमें आपकी महिमा हो मेरे पिता, और सब सुनने वालों पर, सब देखने वालों पर मेरे पिता बहुत अनुग्रह है प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आपकी ब्लेसिंग्स है मेरे पिता, जीवन है मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम आनंदित है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के वचन जो हम मनन करने वाले हैं उसमें प्रभु आपकी आत्मा का सामर्थ काम करे, जीवन काम करें। आदि में वचन था, वचन ही जीवन था, वचन ही प्रभु था, कर वचन में जैसा लिखा हुआ है। प्रभु प्रार्थना करते हैं सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर उनकी मन की आंखें को खोलें, उनकी आत्मिक खानों को खोले, तो आपकी वचन की गहराई को समझ सकें, सच्चाई को समझ सकें, उसमें चल सकें। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। साम 91 का 13 में हम पढ़ेंगे। साम 91 का 13। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा या ट्रैम्पल करेगा। आमीन। ये जो साम है 91, हम ऐसे बिलीवर, हम क्रिश्चियंस को जानते, क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये साम ऐसा साम है जो सुरक्षा के लिए हम सब यूज़ करते हैं। हमें जैसे संडे स्कूल से हमने सीखा होगा साम 23 या साम 91, ये अक्सर हमें सिखाया जाता है कि भजन 91 को बोलने से शत्रु के ऊपर हम अधिकार चला सकते हैं। हालेलुया। इस साम पे अब साम्स में अगर आप देखोगे हर एक जो वचन है मैक्सिमम डिफेंसिव मोड या हमारी जगह मसीह में क्या है जिसके कारण हम शत्रु के ऊपर, शत्रु हमें छू नहीं सकता, इस रीति से भी लिखा हुआ है। बट 13वां वचन एक ऐसा वचन है जिसमें हमें अधिकार दिया गया या एक विश्वासी का अधिकार के बारे में बोला गया कि विश्वासी कहाँ तक चल सकता है या एक विश्वासी ऑफेंसिव रीति से कैसे शत्रु को हरा सकता है। हालेलुया। एक सिमिलर वर्स यीशु मसीह नया नियम पे अपने चेलों को बता रहे हैं। लूक सुसमाचार 10वां अधिकार का 19वां वचन। हालेलुया। देखो मैंने तुम्हें सांपों, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। हालेलुया। ये वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु कह रहे हैं देखो, इसका मतलब हम ढंग से देख नहीं रहे। उससे पहले 6 लोग कह रहे हैं आंख खोलकर देखो, मैंने सांपों के ऊपर और बिच्छू जो 2 शत्रु को दर्शाता है, हमारे एनिमी को दर्शाता है, इनके ऊपर मैंने तुम्हें, उनके सामर्थ्य के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है उनकी सारी सामर्थ्य के ऊपर, कुछ सामर्थ्य नहीं। क्योंकि आज क्रिश्चियन वर्ल्ड शैतान का कोई भी काम आता है तो वो आप उस शैतान का कामों को क्लासिफाई करते हैं। ये छोटा डीमन है ब्रदर, ये बहुत बड़ा डीमन है। इवन बीमारी के लिए प्रार्थना करने के टाइम ब्रदर एक सर दर्द है या पेट दर्द है, एक छोटा बीमारी है, कैंसर है तो उपवास कर कर स्पेशली जाना है। वो सोचते हैं जो पेट दर्द है वो छोटा बीमारी है, वैसे कैंसर प्रभु के लिए चंगा करना बहुत मुश्किल है। उनका सोच उस रीति से होता है जैसे वो सोचते हैं इवन शैतान से लड़ने के लिए, शैतान के साथ लड़ने के लिए हमें स्पेसिफिकली कुछ और एक्स्ट्रा पावर चाहिए। बल्कि प्रभु ने यहाँ पे इवन ये जो चेले हैं जिनसे यीशु बात कर रहे हैं, दे आर नॉट बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस। वो यहूदी लोग हैं जो यीशु के चेले थे उस टाइम पे। ये अभी भी यीशु मसीह पुराने नियम के अनुसार ही काम कर रहे हैं। नया नियम में लिखा हुआ है लूक सुसमाचार न्यू टेस्टामेंट में, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नया नियम है। यीशु मसीह का मृत्यु का और तीसरे दिन का जी उठने के बाद पिता के दाहिने ओर जाकर बैठने के बाद ही नया नियम शुरू होता है। आमीन। ये स्टिल देयर आर वर्किंग अंडर द ओल्ड कवनेंट, बट पुराने नियम पे ही यीशु मसीह, आप पुराने नियम पे आप देख सकते हो ओल्ड टेस्टामेंट, मैं जो कह रहा हूँ जेनेसिस उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक अगर आप पढ़ोगे, वहां पे शैतान को भगाते हुए सामर्थ को प्रकट होते कहीं नहीं देख सकते। दाऊद वर्शिप करता था तो साउल से शैतान का जो सामर्थ, दुष्ट सामर्थ थोड़ी देर के लिए हटता था, बट भगाया नहीं उसको। ओल्ड टेस्टामेंट में डीमन को कैस्टिंग आउट डीमंस था ही नहीं ओल्ड टेस्टामेंट में। वेरस न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह शुरू कर रहे हैं मिनिस्ट्री। यीशु मसीह नया नियम का ऑथर है, ही इज द, वो लेखक है उसका। वो आकर अपने चेलों को कह रहे हैं, चेलों को पहले सामर्थ देकर भेज रहे हैं कि सारे जगह जाओ, बीमारी को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को भगाओ, मुर्दों को जिंदा करो कर आदेश देते हैं।
और जब चेले आकर उनको रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे नाम से, आपके नाम से प्रभु दुष्ट आत्मा झुकता है, आपके नाम से दुष्ट आत्मा भागता है, अगर यीशु से उन्होंने जब टेस्टमनी गवाही दी थी, यीशु कह रहे हैं खुश होकर, आत्मा में आनंदित होकर, आमीन, उन्होंने कहा था कि मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा है। I saw Satan falling like a lightning. हालेलुया। और नेक्स्ट वर्स ही कह रहे हैं behold मीन्स आंख खोलकर देखो। अभी तुम्हारा बंद है तो आंख खोलकर देखो, मैंने सांपों के ऊपर और बिच्छुओं के ऊपर और शत्रु की सारी सामत के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। यहाँ दो वर्स, दो शब्द जो हमें नोट करना है, एक है पावर, आमीन, पावर, दूसरा है अथॉरिटी। हालेलुया। पावर एंड अथॉरिटी। यहां पे यीशु कह रहे हैं बिहोल्ड आई गिव यू अथॉरिटी, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, बिहोल्ड आई गिव यू अथॉरिटी ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी, और ऑल द पावर ऑफ द एनिमी। आमीन। पावर का मतलब होता है उसके पास जो नेचुरल स्ट्रेंथ है जिससे वो नुकसान पहुंचा सकता है, दैट इज हिज पावर। अभी एक बच्चे हैं, अभी एक 5-6 साल के बच्चे हैं, ओके, उसको वो आपके साथ लड़ने के लिए आ रहा है, वो अपने हाथ से कर रहा है और उसके साथ आप खेल रहे हो, ठीक है, आप इजीली उसको गिरा सकते हो क्योंकि उस बच्चे के पास दे डू नॉट हैव इनफ पावर टू पुश यू। आपको धक्का देने का, पीछे हटाने का सामर्थ्य नहीं है, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, दे यूज दैट पावर। आमीन। तो इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक का पावर दूसरे से ज्यादा हो सकता है, ओके। अभी वही बच्चा बड़ा होकर, मेरे से भी बड़ा होकर, वो जवान एज पे है, जवानी पे है, अच्छा एक्सरसाइज कर अच्छा बॉडी को मेंटेन किया है, उसके साथ अगर भी मैं पुश करूंगा, ओके, स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, तो उसका पावर मेरे से ज्यादा होगा, वो ही कैन इजिली पुश मी। तो यहाँ पे पावर मीन्स इट डिफरेंशिएट्स, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। आमीन। बट अथॉरिटी वर्ड जो है दैट्स क्वाइट डिफरेंट। अथॉरिटी का मतलब होता है, अभी मैंने पहले बताया था, वो 6 साल का बच्चा, आमीन, वो 6 साल का बच्चा है और मैं हूं सेम, ओके। अभी ये 6 साल का बच्चा जो है मेरे बॉस का बच्ची है, मेरा बॉस का बच्ची है, माय बॉस इज सिटिंग, और मेरे बॉस अपने बच्ची को बहुत प्यार करता है, एंड ही सेज आप पुश करो इस अंकल को कर, और मैंने सुन लिया, ओके, ड्यू टू रेस्पेक्टिंग माई बॉस, मेरे बॉस को मैं आदर करने के नाते, और मैं जानता हूँ मेरे बॉस का बेटी को अगर मैं नुकसान पहुँचाऊंगा और गिरेगी या रोएगी तो बॉस मेरे ऊपर नाराज हो जाएगा कर मैं अपने आप मैं कुछ यूज़ नहीं कर सकता, वो बच्ची इजीली मुझे गिरा सकती है। आमीन। अभी शी इज़ नॉट यूजिंग हर पावर, शी यूजिंग द अथॉरिटी जो उसके पापा ने उसको दिया है। आमीन। आई थिंक अभी आपको समझ में आया होगा डिफरेंस क्या है। पावर इज व्हाट दे हैव, अथॉरिटी जो है इट्स नॉट वी हैव, किसी ने हमें दिया है उसको। एक सिंपल उदाहरण का बता सकते हैं, रोड पे आप जा रहे हो, कभी सिग्नल काम नहीं कर रहा तो वी कैन सी ए ट्रैफिक पुलिस मैन खड़े होते हुए, ओके। आप साइकिल में जा रहे हो तो हो सकता है पुलिसमैन आपका साइकिल को रोक सकता है, पकड़ कर रोक सकता है, ही कैन यूज हिज पावर टू स्टॉप द बाइसाइकिल, साइकिल को रोक सकता है। सपोज आप बाइक में आ रहे हो, गाड़ी पे आ रहे हो, ट्रक में आ रहे हो, बस में आ रहे हो, तो पुलिस पर्सन के पास पावर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है उसको रोकने का, या वो अपनी सामर्थ्य को लेकर उस गाड़ी को जो सामने आ रहा है उसको रोक नहीं सकता, बट उसके ऊपर जो बैज है, उसके ऊपर जो बैज है, ओके, वो अधिकार देता, तो वो हाथ दिखाएगा तो बड़े से बड़ी गाड़ी तक उसको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ी में रहने वाले उस पुलिस वाले का साइज नहीं देख रहे, उस पुलिस वाले के पीछे जो अधिकार है उसको देख रहे हैं, जिसके कारण उनको रोकना ही पड़ेगा। आमीन। वो जानते हैं हम अगर इस आदमी को हाथ दिखा रहा बट हम उसको ना मानते हुए अगर हम ब्रेक कर कर जाएंगे आगे तो चालान घर आएगी, पुलिस अरेस्ट भी कर सकता है मुझे वो मार भी सकते हैं, इतना अधिकार दिया है गवर्नमेंट ने। आमीन। वो एक व्यक्ति के पीछे पूरा इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट के सामर्थ्य के ऊपर बेस कर ही इज यूजिंग हिज अथॉरिटी। सेम वे यहाँ पे यीशु ने कहा था मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मीन्स आई गिव यू अथॉरिटी, मीन्स तुम्हारी सामर्थ्य पे नहीं, तुम हो सकते हो 50 किलो या 40 किलो का आदमी,
और सोच सकते हो शैतान बहुत ही बड़ा है कर आप देख सकते हो उसको, बट वो बहुत ही बड़ा शैतान भी आपके सामने, यीशु के नाम के सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी सामर्थ पर नहीं, आपके पीछे रहने वाला अधिकारी पे नाम पे, पीछे रहने वाला जो अधिकार है, जो सामर्थ है, जो उन्होंने दिया है तुम्हें अधिकार, उसको रखकर आप आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया। तो यहाँ पे 6 लोग वही बता रहे हैं, तुम्हें मैं शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं। आई गिव यू पावर, अथॉरिटी ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी। और वो किसी भी रीति से, वो वर्स देखिए, पढ़ो 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। और वो किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से, एनीथिंग ऑफ द एनिमी कांट हर्ट यू। शत्रु का आज जो पैंडेमिक जो दुनिया बोल रहे हैं, पूरा दुनिया पे जो चल रहा है, आमीन, जो बहुत बड़ा इशू है आज दुनिया के लिए, सवाल है आज से एज ए बिलीवर उसके साथ हमें कैसे रिएक्ट करना। पहली बात आप याद रखना, आपको जानकारी होना चाहिए कि ये प्रभु यीशु ने नहीं भेजा, प्रभु पिता ने नहीं भेजा। दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड द फादर। बहुत सारे मसीह लोग बिलीव करते हैं उनकी बेवकूफ़ी में कि प्रभु ने भेजा इसको न्याय करने के लिए। न्याय करने के लिए प्रभु को वायरस भेजना नहीं, एक आपके सांस को रोक देते काफ़ी है। ओके, आप ज़्यादा पापी हो तो आपके सांस को रोकने काफ़ी है प्रभु के लिए। सही, आई डोंट अंडरस्टैंड सर्टेन क्रिश्चियंस का जो मेंटालिटी है। कोई एक बार क्या था, प्रभु हमें रैप्चर के बाद, या प्रभु हमें जब उठा लिया जाएंगे, हम मसीह के सिंहासन के पास खड़े होंगे और प्रभु हमें न्याय करेगा और नरक में डालने का, कोई जो प्रभु के आदेश को नहीं सुना उसको नरक में डालने के लिए प्रभु हमें न्याय करने वाला कर सुना है। ओके, मैं सोचने लगा, देखो यहाँ से रैप्चर के टाइम पे वी आर नॉट गोइंग इन दिस बॉडी, ग्लोरीफाइड बॉडी, महिमा के शरीर पे सारे मसीह लोग जा रहे हैं। ओके, महिमा के शरीर का मतलब यीशु के जैसे शरीर, यीशु का जो अभी शरीर है उस रूप में शरीर, और पिता के सामने, या यीशु मसीह के सामने जा रहे हैं। आमीन। ग्लोरीफाइड बॉडी मीन्स जहां मौत छू नहीं सकता फर्स्ट। और यीशु मसीह अगर फिर से न्याय करेंगे, महिमा के शरीर को नरक में डालेंगे क्या? कॉमन सेंस की बात है, महिमा के शरीर को मौत नहीं आ सकता। सफेद सिंहासन जो पिता परमेश्वर न्याय करने वाला है उसमें दुनिया को डालने वाले हैं, ना कि प्रभु के लोग को। प्रभु के लोग जाएंगे यीशु के सिंहासन के सामने टू रिसीव द रिवॉर्ड। हालेलुया। उद्धार जो है, सैल्वेशन जो है, हमें परमानेंट प्लेस बनाता है स्वर्ग में। अब ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे प्रभु आपको इनकार कर सकते हैं। यू आर अपॉइंटेड फॉर हेवन। आमेन। अब स्वर्ग जाओगे, बट यीशु मसीह के सिंहासन के सामने। तो यहाँ पे संसार में ब्रदर कैसे भी जी सकते हैं क्या? पाप में जी सकते हैं क्या? एक मसीह कार्नल क्रिश्चियंस के जैसे जी सकते हैं? बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे। श्योर, मसीह को ग्रहण करना हमें स्वर्ग में परमानेंट जगह बनाता है। आमीन। बट यहाँ पे हमारी कर्म जो है, कार्य जो है, वो यीशु मसीह के सिंहासन के सामने हिसाब जब देंगे हम, हमारे रिवॉर्ड्स के ऊपर कुछ असर होगा। आमीन। रिवॉर्ड्स, देयर विल बी डिफरेंसेस इन रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू आवर वर्क। हमारे कर्म से प्रभु हमें स्वीकारे या ना स्वीकारे वैसा नहीं है, बट हमारे कर्म को इट हैज ए रिकम्पेंस ऑफ रिवॉर्ड। दैट इज गोइंग टू बी ए रिवॉर्डिंग डे। आमीन। हैव दिस सेंस। आमीन। तो कोरोना वायरस को लेकर बोलते हैं ये प्रभु ने भेजा करके, इट्स नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, ये शैतान का काम है। आमीन। यीशु ने कहा था शत्रु की कोई भी वस्तु में ये भी आता है, कोई भी वस्तु तुम्हें हानिकारक या तुम्हें नाश नहीं कर सकता, तुम्हें छू नहीं सकता। तो वी हैव एज ए कवेनेंट राइट, वाचा के हिसाब से, यीशु के लहू के वाचा के अंदर हमें अधिकार है उसको इनकार करने का। सडन आई डोंट नीड दिस प्रेजेंट, जो दुनिया में लेकर आया वो मेरे घर पे नहीं आ सकता। क्यों? मैं मसीह के अंदर हूं, मैं ऐसे सुरक्षित जगह पे हूं।
मैं ऐसे सुरक्षित जगह पे हूँ जहाँ तू मुझे छू भी नहीं सकता। हालेलुया। When we have this sense, ब्रदर फिर क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि क्या विश्वास करते हो तुम? क्या विश्वास करते हो? विश्वास अगर करते हो कि वो मुझे छू सकता है तो छुएगा। पहले योना 5:18 में यही लिखा हुआ है, प्रभु से जो भी उत्पन्न होता है वो खुद को बनाए रखता है, खुद को मसीह के अंदर बनाए रखता है। अगर तुम बनाए नहीं रखोगे मसीह के अंदर, देयर इज ए वेरी गुड चांस ऑफ फॉलिंग इन सैटन्स ट्रैप। शैतान के हाथ में गिरने का बहुत सारा चांसेस है। आमीन। देखो प्रभु ने कहा था स्वर्गदूतों को तुम्हारे संभालेंगे करके, तुम्हारे पाँव पत्थर से न लगे करके संभालेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू टेस्ट द एंजल्स कर ऊपर जाकर कूद कर देखोगे। दैट इज फूलिशनेस। व्हाट ही मेंट वाज, कोई भी डेंजर से पहले देयर आर एंजल्स टू हेल्प यू, प्रोटेक्ट यू। आमीन। पुराने नियम पे यीशु मसीह का पुराने नियम पे जब मिस्र देश से बाहर निकल कर आए, प्रभु का प्रेम को जब नहीं समझेंगे लोग ऐसा सब सोचते हैं। मिस्र देश से करीबन 60 लाख लोग, 60 लाख पीपल, आमीन, 60 लाख पीपल जो है आ रहे हैं, और प्रभु का सामर्थ जो है उनके आगे आगे जा रहा है। दिन के समय पे देखो, ये कोई ठंडा जगह पे या मीन्स प्रोटेक्टेड एरिया पे नहीं जा रहे, दे आर वॉकिंग थ्रू द विल्डरनेस। जंगल के रास्ते से वो निकल रहे हैं। जाने के समय पे प्रभु आगे आगे बादल के रूप में, एक्सोडस निर्गमन 13 21वां वचन, 21-22। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। दिन और रात में दोनों चल सके। आमीन। जूइश कमेंट्रीज ऐसे बताते हैं, ये हम इवन आई यूज्ड टू थिंक कि ये 60 लाख लोग जा रहे हैं, तो प्रभु आगे एक बादल के रूप में आगे आगे जा रहा है। छोटा सा बादल आगे आगे जा रहा है और वो बादल को देखकर फॉलो कर रहे हैं। आई यूज्ड टू थिंक दैट वे। द लॉर्ड ओपन, कुछ टीचिंग को देकर प्रभु ने जो सिखाया था वो ऐसा नहीं जा रहे थे। 60 लाख लोग धूप में, ओके, जानवर के साथ, बच्चों के साथ जा रहे हैं। प्रभु आगे से लेकर, आमीन, सिर्फ आगे नहीं, अगर आप 14th वर्स पढ़ोगे, 14th चैप्टर पढ़ोगे, पीछे भी ही वाज देयर। आगे से लेकर करीबन 60 लोगों के ऊपर बादल के रूप में, एक उकाब के पंख के रूप में। तभी यहाँ से मैंने कहा, मैं उकाब के रूप में मैं अपनी शोल्डर पे फर्दर्स में उनको उठाकर लाया था, पंख पे उनको उठाकर लाया था। तो ये चल रहे हैं, तो करीबन 60 लाख लोगों के ऊपर बादल। आमीन। जस्ट थिंक, 60 लाख लोग का हिसाब लगा लीजिए, विद जानवर, उनके जानवर के साथ, उनका बिलोंगिंग के साथ वो जा रहे हैं। ओके, ऐसे बोल सकते हैं दिल्ली का आधा दिल्ली जा रहा है, बट आधा दिल्ली के ऊपर, ओके, 40 साल बादल के रूप में, यार उसे लाइट क्वाइट एन अम्बरला, एक छतरी के रूप में, प्रभु परछाई के रूप में सुबह दिन के समय पे, ताकि इनको धूप ना लगे। और रात के समय पे डेजर्ट में, जंगल लिखा हुआ है, डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान पे रात को ज़्यादा ठंड होता है। एक पिलर ऑफ फायर, तो आगे पिलर में पूरी चारों ओर पिलर ऑफ फायर के रूप में, मतलब पिलर, खंबा, ठीक है, पूरे खंबा जैसे सारे जगह पे ही वॉज प्रोवाइडिंग लाइट 60 लाख लोगों के लिए। आमीन। प्लस हीटर के रूप में रात को उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। दैट वाज आवर फादर। और ये लोग जो 60 लाख लोग हैं, वो कोई पवित्र लोग नहीं है, सब मरमर करने वाला, स्टिफ नेक पीपल, इतना चमत्कार देखने के बाद भी हर दिन कंप्लेन करने वाले लोग। अगर उनके साथ प्रभु अनुग्रह से डील कर सकते हैं, यीशु के लहू के द्वारा हमारे जो खरीदा है, हमारे ऊपर क्यों ना ज़्यादा दिखा सकते, वो ज़्यादा दिखा सकते हैं।
आमीन। We tend to forget God's loving kindness. हम प्रभु के प्रेम को भूल जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम हो जाता है। He was such a wonderful God. He is still that same wonderful God. Amen. He still loves us. वो हमें इनकार करने के लिए मौका नहीं ढूंढ रहा कि आप कब गलती करोगे और आपको निकाल सकें। प्रभु ढूंढ रहा है कि कब मौका मिले कि मैं उनको मेरे करीब खींच सकूं। Is looking for ways कि ये मौका है, ओके कम, ये मौका है कम। आमीन। मौका ये नहीं ढूंढता कि फेल करके इनको निकाले। दैट इज आवर लविंग फादर। जब ये समझ एक क्रिश्चियंस को रहेगा, ही विल बी बोल्ड इनफ टू प्रे। साम 91 को प्रे करने के लिए उसके पास बोल्डनेस रहेगा, क्योंकि हम पुराने नियम को लेकर, कभी कभी हम ऐसा करते हैं, पुराने नियम का घटना को लेकर नया नियम को अप्लाई करते हैं। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। पुराने नियम का घटना हमारे लिए एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया कि हम कुछ सीख सकें, बट नया नियम में मसीह के थ्रू, कलवारी क्रूस के थ्रू जब हम अपने आप को देखते हैं, वही चीज हमें भले के बारे में सिखा सकता है। हमें पुराने नियम पे न्याय होता रहा, कभी कभी न्याय होता रहा, बट नया नियम पे यीशु ने सारा न्याय ले ली। जैसे पुराना लास्ट वीक मैंने बताया था, शैतान गरजने वाली शेर जैसे, पहला पत्रस 5 में लिखा हुआ 8 में, कि गरजने वाली शेर जैसा घूम रहा है कि किसको फाड़ डाले। वो मौका ढूंढ रहा है, कौन रास्ता खोलेगा उसको मैं फाड़ डालूं। और क्या बाइबल में लिखा हुआ है कि उसको विश्वास से उसके विरुद्ध करें। आमीन। पुराने नियम पे वो गरजने वाले शेर के बारे में बताया था। पुराने नियम पे नीति वचन में लिखा हुआ है, राजा का क्रोध 19:12 में लिखा हुआ है, राजा का क्रोध जो है गरजने वाली शेर के समान है, बट उसके अनुग्रह है घास पे रहने वाले ओस के रूप में। ओस जो है इट स्पीक्स अबाउट द फेवर। आमीन। प्रभु ने कहा था, मैंने मेरा क्रोध सब 2000 साल पहले मेरे पुत्र यीशु के ऊपर मैंने क्रोध सब दिखा दिया है, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर ओस दिखा सकता हूं या अनुग्रह दिखा सकता हूं। हाँ, अच्छे एक उदाहरण लास्ट वीक मैंने ये भी बताया था, फिर से याद दिला रहा हूं कि एक अच्छा उदाहरण है गिदियोन का। गिदियोन को जब स्वर्गदूत बोलता है कि हे माइटी मैन ऑफ वैलर, गिदियोन वहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता कि आई एम ए मैन ऑफ वैलर। तो वहाँ पे गिदियोन को, आमीन, प्रभु बता रहे हैं कुछ बताने के, सॉरी, गिदियोन एक चैलेंज रख रहा है प्रभु के सम्मुख में। इज कीपिंग एक कैसे बोल सकते हैं, फ्लीस या एक रास्ता रख रहे हैं। गिदियोन कह रहे हैं, प्रभु अगर ये आपकी ओर से है तो मैं आपके सामने मैं बछड़ा का, वो क्या बोलते हैं, मेमने का चमड़े को मैं रखने वाला हूं। हमें पहला दिन वो मेमने के चमड़े में ओज होना चाहिए और बाकी जगह पे सूखा होना चाहिए। आमीन। और वैसा ही हुआ। और अगला दिन एक और रखता है कि प्रभु इस बार चमड़े के ऊपर, मेमने के चमड़े के ऊपर सूखा होना चाहिए और चारों ओर गीला होना चाहिए, ओज होना चाहिए। उस दिन भी वैसा ही हुआ। इट शोज यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। पहला जब यीशु मसीह संसार पे आए थे शारीरिक रूप में, ही वॉज फिल्ड विद द ड्यू ऑफ हेवन, स्वर्ग का ओस से भरा हुए थे। आमीन। स्वर्ग का ओस या स्वर्ग का प्रभु का अनुग्रह से भरे हुए थे। आमीन। और पूरा संसार जो है प्रभु के अनुग्रह से अनजान, सूखा था पूरा संसार, जिसके ऊपर न्याय होने वाला था। और बट कलवारी क्रूस पर उसको पिता परमेश्वर ने निचोड़ा। ही वॉज क्रश्ड फॉर अस, उसको निचोड़ा। आमीन। एंड उसके बाद क्या हुआ, पूरे संसार के ऊपर या हमारे मसीह जीवन के ऊपर प्रभु ने अपना ओज या अपना अनुग्रह दिखा रहे हैं। और यीशु ने अपने आप को सुखाया, अपने आप को कलवारी क्रूस पर। He became dry of God's favor so that we might be filled with His favor. उनके ऊपर जजमेंट और मसीह उसके कलीसिया के ऊपर प्रभु ने अपने अनुग्रह दिखा पाए। When we have this understanding, ये सच्चाई को हम जब जानेंगे, we will be bold enough to pray, Lord, I am worthy. I am worthy to be blessed. I am worthy to receive protection. I am worthy to declare and decree यीशु के नाम से। क्यों? मेरे अथॉरिटी पर नहीं, मेरे प्रभु यीशु ने मेरे जगह जो ली, जिसके कारण मेरा यह है। हालेलुया, हालेलुया। इस समझ के साथ when you start praying, you start receiving. प्रेयर के टाइम में पे हम माइंड पे एक्सीडेंट्स होने का, आज सुबह बाइबल पढ़ कर नहीं गए, बाहर गए, ब्रदर प्रभु हमने बाइबल नहीं पढ़ा इसलिए शायद ये एक्सीडेंट हो रहा है। इट शोज प्रभु ऐसे मौका ढूंढ रहे हैं, तूने बाइबल नहीं पढ़ा, देख तेरे साथ एक्सीडेंट होने वाला है। दैट्स नॉट आवर फादर, दैट्स नॉट आवर फादर। उत्पत्ति से देखिए
काइन जो खूनी है उससे प्रभु अनुग्रह से डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तेरा भाई कहाँ है, तेरे ऊपर जो न्याय करेगा मैं उसके ऊपर 60 बार, आमीन, 70 टाइम्स मैं उसके ऊपर न्याय करने वाला हूं। इट्स अवर फादर। पुराने नियम पे इतना अनुग्रह दिखाने वाला प्रभु यीशु के बलिदान के बाद क्या हमारे ऊपर न्याय करने वाले हैं? न्याय है 2000 साल पहले यीशु ने उठा लिया है। आज न्याय जो भी हो रहा है वो हम अपने शब्दों के द्वारा, यिर्मयाह नबी की किताब 23वां अधिकार का, यिर्मयाह नबी की किताब 23वां अधिकार 36वां वचन 36। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्य में ना कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। तुमने उसके वचन को बिगाड़ दिया। ओके, लेट मी रीड इन इंग्लिश। एंड द बर्डन ऑफ द लॉर्ड शैल यू मेंशन नो मोर। प्रभु ने बोझ दिया कर तुम कोई बोलोगे नहीं। ये नया नियम के बारे में बता रहे हैं, आने वाला कवनन के बारे में बता रहे हैं। प्रभु का बोझ कर तुम कोई नहीं बोलोगे। आमीन। क्योंकि हर एक मनुष्य के शब्द, फॉर एवरी मैन्स वर्ड, हर एक मनुष्य के शब्द उसके लिए बोझ होगा। ब्रदर, लॉकडाउन हो गया, पता नहीं मेरा लाइफ कैसे गुजरेगा, आपका शब्द आपके ऊपर बोझ रहेगा। अगर उस टाइम पे बोलोगे लॉकडाउन हुआ ब्रदर, बट बाइबल में लिखा हुआ है अकाल के समय में मुझे तृप्त करेंगे और मैं हमेशा तृप्त रहूंगा, आमीन, वो वचन जो है आपको उस बोझ से छुटकारा देगा। नो ब्रदर, वो प्रभु किसी को नहीं, इट्स योर वर्ड, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोल दिया, द बर्डन ऑफ द लॉर्ड शैल नो वन मेंशन। आमीन। फॉर एवरी मैन्स वर्ड शैल बी हिज बर्डन, फॉर यू हैव परवर्टेड द वर्ड्स ऑफ द लिविंग गॉड। तुमने प्रभु के वचन के साथ अपना सोच, मेरे माँ बाप ठीक नहीं है, माई फादर वॉज अब्यूजिव, my uncle was abusive, so my heavenly father is also abusive at certain times. बच्चे बचपन में मर जाते हैं, तुरंत बोलते हैं प्रभु के गार्डन पे एक गुलाब की कम पड़ी, ये बच्चे, गॉड इज नॉट किलिंग चिल्ड्रन, गॉड इज नॉट किलिंग चिल्ड्रन। यीशु ने कहा था चोर चोरी करने, डाका डालने और नाश करने के लिए आता है। चोर, यीशु मसीह चोर नहीं है। यीशु ने कहा था मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। दैट इज अवर जीसस, दैट इज अवर हेवनली फादर। हम परवर्ट करते हैं क्योंकि हमें आंसर नहीं पता, हम तुरंत डाल दें यीशु के नाम से। रिसेंटली अभी एक सिस्टर का प्रभु के पास चली गई। वो सिस्टर करीबन 1-1.5 साल से हमारे चर्च आ रही थी और बीच में उसके बाद आ नहीं पाई। शी हैड ए सीरियस कंडीशन, ब्लड मैरो उनको नया ब्लड को जनरेट नहीं करता था, जिसके कारण शी वॉज इन डेंजरस कंडीशन। कोई भी इन्फेक्शन उनको मार सकता था और लास्ट वीक उनका डेथ हो गया था। शी वॉज इन द हॉस्पिटल, शी डाइड। ओके, पैसिफाई करने के लिए क्या बोल सकते हैं? ब्रदर प्रभु की इच्छा है, ब्रदर बोल सकते हैं, पर प्रभु की इच्छा है ही नहीं। प्रभु की इच्छा है लंबी आयु से मैं तुझे तृप्त करूंगा, हमें लंबी आयु से तुम्हें तृप्त करूंगा। और प्रभु का उद्धार जो है यहाँ पे यीशुआ लिखा हुआ, यीशुआ के बारे में बताऊंगा। दैट इज गॉड्स एजेंडा फॉर द चर्च। तो ये सिस्टर क्यों मरी? लैक ऑफ द वर्ड, वचन के ज्ञान के बिना। इफ शी हैव टेकन द वर्ड, वही वचन उसको बचा सकता था। आई हैव नोन बहुत सारे केसेस जहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा था इसका कोई इलाज नहीं है। इनक्यूरेबल डिजीजेस वर क्यूर्ड बिकॉज दे बिलीव द वर्ड। वचन को उन्होंने विश्वास किया। हमारी समझ जो है, हम प्रभु को किस रीति से देख रहे हैं, वो बताता है कि हम कैसे जिएंगे इस यहाँ पे। इट्स नॉट इन गॉड्स हैंड, इट्स इन आवर हैंड। प्रभु ने सारा अधिकार कलीसिया के दे दी। एफिशिएंस 1 का लास्ट में पढ़ोगे, सारा अधिकार उसके दे। देखिए, पढ़िए एफिशियों 1 का एफिशियों 1 का 21। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ
और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया यीशु को। हाँ 22। और सब कुछ उसके पाँव एक मिनट थोड़ा स्लोली। और सब कुछ में कौन कौन है ऊपर लिखा हुआ है? प्रधानताओं, अधिकार, इस संसार के हाकिम। प्रधानताओं, अधिकार, जिससे एफिशिएंट 6 में हमें लिखा गया, पौलुस कहते हैं हमें लड़ना है। हमारी मलयुद्ध जो है ना मांस और लहू से, बट प्रधानताओं, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिम। आमीन। यहाँ पे 21वां वचन फिर से पढ़ो। सब प्रकार की प्रधानता यीशु को इतना ऊंचा उठाया है। ऐसे पढ़ो, 20 से पढ़ो। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर मरों से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता। एक मिनट फिर से पढ़ो। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर ओके। दो चैप्टर 2 में 4 और 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। हमसे प्रेम किया। हाँ। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। एक मिनट, वहां पे लिखा हुआ मसीह को जिलाया। उस समय प्रभु की नजर पे हमें भी जिलाया प्रभु उसके साथ। He didn't raise Jesus alone. I was raised. I personally believe. क्योंकि ये वर्ड मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, which we wrought in Christ when He raised him and me from the dead and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Amen. उसको और मुझे जिलाया। Hallelujah. We were raised. If you are a believer, याद रखना, आपको मसीह को जब मृत्यु में से जिलाया, आपको प्रभु ने जिलाया। या 21वां वचन 20वां वचन पढ़ो फिर से, 1 का 20। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव तले, सब कुछ उसके पांव तले मीन्स उसके पांव के नीचे जो सोल है। आमीन। उसके पांव के नीचे जो सोल है। हाँ। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया। तो अधिकार आज यीशु के हाथ में नहीं है, आज सारा अधिकार प्रभु ने कलीसिया को दे दी। और हम पुकारे प्रभु कोरोना के बारे में तुम कुछ करो, बल्कि प्रभु कह रहे वहां पे तुम कोरोना के बारे में कुछ करो। Until the church intercedes and takes its position, जब तक कलीसिया बिचवाई का प्रार्थना में बैठकर उसके विरुद्ध अपना जगह ना ले, तब तक ये पैंडेमिक रोक नहीं पाएगा। नहीं ब्रदर, प्रभु अपने समय पे, प्रभु ने कहा था आज का दिन समय है। Now is the time of redemption. Now is the time of salvation. It's not in God's hand. हम बोल रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं प्रभु के लिए कि प्रभु जल्दी आए। प्रभु कह रहे हैं मैं कलीसिया के लिए वेट कर रहा हूं, तुम तैयार हो ताकि मैं आ सकूं। It's not the responsibility does not depend on Jesus. The responsibility depends on the church. 2000 साल से हम क्या कह रहे हैं? We have been the church. मैं जब बोलता हूं, not only our church, I'm talking specifically about the church world. Church world as being the sleeping giant. यीशु के दाऊद के सामने पहले बालू आया था, शेर आया था जो बहुत बड़े जानवर है, और दाऊद ने उनको मार डाला, फाड़ डाला, कुछ भी किया। ही डिफिनिश्ड। बट डेविड का नाम फेमस नहीं हुआ। बट एक गोलियत आया, बहुत बड़ा शत्रु, जो संसार कह रहा था बहुत बड़ा शत्रु है, चैंपियन इन द एनिमीज कैंप। चैंपियन, सैटन बोल रहा है मेरा चैंपियन कोरोना। आप बोल सकते हो मैं डेविड छोटा हूं, बट इस चैंपियन को हराने के कारण या मारने के कारण ही मेरा नाम रोशन होने वाला है। लोग जैसे ही उसने गोलियत को मारा, लोग पुकार कर या बोलने लगे शाऊल ने 1000 को, डेविड ने 10,000 को मारा। डेविड ने सिर्फ एक गोलियत को मारा, 10,000 को नहीं मारा, सिर्फ एक गोलियत। बट 10 गुना उसके नाम बढ़ने लगे। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ दैट गोलियत।
गोलियत को प्रभु ने नहीं भेजा, शैतान भेज रहा है इसराइल के खिलाफ। बट लास्ट वीक हमने देखा था सैमसन के खिलाफ शेर आया, सैमसन ने शेर को फाड़ डाला। आमीन। थोड़े दिन के बाद वो शेर के डेड बॉडी के अंदर शहद का हनी हाइव, आमीन, बीस ने या मधुमक्खियों ने एक हाइव बनाया और मधु था अंदर, और सैमसन लेकर खा रहा है और एक रिडल वो कह रहा है सामर्थ के अंदर से कुछ मीठा मुझे मिला है। सामर्थ के अंदर से मीन्स आपके खिलाफ शैतान ने जो नुकसान के लिए बनाया है, प्रभु कह रहे हैं उसमें से मैं मिठास निकाल कर तुझे दूंगा। इफ यू ट्रस्ट गॉड, दिस इज द वे। हाउ डू यू सी योर एनिमीज? हाउ डू यू सी योर एनिमीज? अगर आपका एनिमी को बहुत बड़ा एनिमी कर देख रहे हो, यू आर ऑलरेडी डिफीटेड, यू आर ऑलरेडी डिफीटेड। But if you see, he is a very big enemy. But thank God, greater is he who is in me than he who is in this world. इस संसार में रहने वाले से बढ़कर मेरे अंदर जो सामर्थ्य वो बहुत बड़ा है। You already won it. दाऊद ने पत्थर मारकर गोलियत को मारा करके हम सोचते हैं, बट दाऊद ने उससे पहले ही उसने अपने शब्द के थ्रू गोलियत को मार दिया है। जब शाऊल से कहा था मैंने एक बार बालू को मारा, एक बार शेर को मारा। आमीन। ये अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्तीन, बिना खतने वाला ये फिलिस्तीन्स मेरे सामने क्या है, प्रभु के सामने क्या है? वो बालू और शेर को याद कर रहा है। सेम टाइम बोल सकते हो प्रभु धन्यवाद, मैं बचपन से लेकर आज तक तुमने संभाला, पिछले महीने का रेंट मुझे दिया है, पिछले महीने का कर्जा को तुमने उठा लिया है, तो इस महीने का कर्जे को उठाना तेरे लिए मुश्किल नहीं है। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ गॉड्स गुडनेस। जैसे साम्स 103 में कहा था, हे मेरे मन यहोवा का धन्य है, हे मेरे मन उसकी हर एक भलाई को मत भूलना, उसके हर एक भलाई को याद करो। रिमाइंड योरसेल्फ जब आप बीमार थे कैसे चंगे हुए थे। थैंक यू लॉर्ड, उस बीमारी से तो चंगा कर सकते हो, इस परेशानी से भी निकाल सकता है। हालेलुया। इस रीति से जब वचन को लोगे, द एनिमी इज ब्रेड फॉर अस, द एनिमी इज ब्रेड फॉर अस। आमीन। पुराने नियम पे एक घटने के साथ हम थोड़ा सा समाप्त करेंगे। देखिए पुराने नियम पे एस्तर के किताब, एस्तर के किताब। आमीन। यहाँ पर सेम घटना शैतान ने जो लोगों के लिए, इजराइल लोगों के लिए नुकसान के लिए बनाया है, प्रभु ने उसको कैसे चेंज किया। आमीन। एक बहुत अच्छा उदाहरण है एस्तर, जो आप जानते होंगे, एक बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ। एस्तर एक यहूदी, आमीन, यहूदी लड़की है, गुलामी है। आमीन। एक बहुत बड़ा किंगडम, आमीन, किंगडम के गुलाम उसके अंदर आ रही है, गुलाम की गुलामी में थी। शी इज ए स्लेव गर्ल। आमीन। उसका केयरटेकर, उस लड़की का केयरटेकर मोर्देखाई कर एक आदमी था। आमीन। ही वाज राइचियस जूइश मैन। ये एस्तर का टाइम पे, एस्तर के टाइम पे अहाजुएरेस कर जो राजा है, आमीन, राजा है, उसका एक रानी है वस्ती कर। ये राजा इतना इज नॉट ऑर्डिनरी राजा, एम्परर, बहुत बड़ा राजा है वो, एम्परर। ये राजा को पावर इतना है कि उसको बुलाए बिना कोई रानी नहीं आ सकती, कोई भी नहीं आ सकता। और आएंगे ओवर टेक कर वो आएंगे, उसको मारने का अधिकार है उसको। एक बार ये रानी जो है उसको इंसल्ट करती है ना आकर, जिसके कारण ये गुस्सा आ जाता है इसको, और ये दूसरे रानी के लिए तलाश में है। और उस टाइम प्रभु अनुग्रह देते हैं एस्तर को। एस्तर इसके नज़र पे बहुत सुंदर, खूबसूरत और ज्ञानी लगती है एंड एलिजिबल लगती है, तो ये एस्तर को रानी बनाते हैं। आमीन। बट एस्तर जो है गुलाम के फैमिली से आ रही है, स्लेव गर्ल, शी इज ए स्लेव गर्ल, मीन्स योग्य नहीं है, शी डजंट बिलोंग टू हिज किंगडम, इनके बराबरी में नहीं है। आमीन। उस राजा के पास एक मंत्री, एक सेनापति है जिसका नाम है हामान। आमीन। जो यहूदियों को नफरत करता था। इसका कारण ये लिखा हुआ है, अब पढ़ सकते हैं, तीसरा अधिकार का, एस्तर तीसरा अधिकार का 1 से 6 तक। इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे
वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दक्य ने तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्दक्य से पूछा, तू राजा की इस आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दक्य की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मोर्दक्य नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्दक्य पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दक्य किस जाति का है। इसलिए हामान ने 6 वर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दक्य की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। आमीन। अभी एक शत्रु इस राज्य पे मोर्दक्य के खिलाफ, आमीन, उस रानी के फैमिली के खिलाफ योजना बना रहा है। आमीन। सडनली ही मेक्स अ प्लान टू डिस्ट्रॉय एंटायर जूइश पीपल। उस लैंड का सारे यहूदियों को मारने का योजना है। अब याद रखना, एस्तर भी यहूदी लड़की है। इसका मतलब इस अथॉरिटी पर, इस कार्य के अनुसार एस्तर को भी मरना पड़ेगा। आमीन। सिर्फ एक के ऊपर बदला लेने के कारण, एक के ऊपर बदला लेने का भावना के कारण इसने सोच रहा सिर्फ मोर्दकाई को नहीं, पूरे यहूदियों को खत्म करने वाला हूं इस देश में। आमीन। और इसके लिए क्या कर रहा है? 3:8 से 11। तब हामान ने राजा 6 वर्ष से कहा। क्या है राजा? 6 वर्ष से। 6 वर्ष, ओके। तब हामान ने राजा 6 वर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए इन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हमाम को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। 11 पढ़ ले। और राजा ने हमान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। आमीन। यहाँ पे हामान जो है, शैतान जो है, बहुत बड़ा चाल चला रहा है। शैतान जो है, इट्स ए डीमन स्पिरिट। उसको, इंसान को खत्म करने के लिए किसी इंसान की जरूरत है। ही कांट कम डायरेक्टली एंड किल यू। वो बनाता है योजना लोगों के थ्रू। तो यहाँ पे उस हामान के थ्रू योजना बना लिया और चाल से, डायरेक्टली नहीं बताया क्योंकि मोर्दकाई और एस्तर को अच्छी तरह से जानता है, वो राजा के करीब है। बट वो राजा से एक ऐसे चाल बनाया कि एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे राज्य के खिलाफ, राज्य के लिए खतरा है और तुम आपके आगे दोगे तो मैं उन सबको खत्म कर सकता, नाश कर सकता हूँ कर। और राजा ने बिना सोचे समझे ओके कर दिया और अपना राज्य का अधिकार का जो रिंग है वो दे दिया। अब इस अथॉरिटी पर तू जा, मेरे अथॉरिटी पर तू जा और पूरे देश में तू जो करना चाहता है ले कर सकता है। और देश का मेरा जो है ट्रेजरी से उसके लिए जो जो चाहिए, ही इज गिविंग द सप्लाई, इज गिविंग द सप्लाई एंड पावर या अथॉरिटी टू डू एज ही विल्स। किसको? शत्रु के हाथ में। आप सोच सकते हो मैं भी सेम कंडीशन में हूं ब्रदर। आज लग रहा है मेरे शत्रु के पास सारा पैसा भी है, मुझे नष्ट करने का अधिकार भी है उसको। आमीन। बट लुक व्हाट द लॉर्ड कैन डू। प्रभु क्या कर सकता है अगर आप भरोसा करोगे। तुम शाम को कुछ लोगे, तुम जवान सिंह को ट्रैम्पल करोगे। आमीन। ओके। तो ये न्यूज़ जब मोर्दकाई को या सुनाई दी, मोर्दकाई एस्तर को एक संदेश भेज रहा और एस्तर एक बहुत बड़ा निर्णय ले रही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग आंसर को देखकर दे से द आंसर इज वंडरफुल, बट आंसर से पहले कम्स योर टाइम विद गॉड। उस प्रॉब्लम के समय पे आप क्या डील कर रहे हो, किस रीति से हैंडल कर रहे हो,
किस रीति से उसको अपना रहे हो, इट विल शो वेदर यू विन और यू लूज। हालेलुया। आपका जीत और हार जो है, चुनौती जब आता है, चैलेंज जब आता है, आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो? व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाट आर यू डूइंग एट दैट ड्यूरिंग दैट प्रॉब्लम? हालेलुया। ये देखिए एस्तर क्या कह रही है 4:15 से। तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मिलकर। बहुत सारे समय हम सब आते हैं बट मिलते नहीं हैं, हमारा दिल नहीं मिलता। क्यों? ये मेरे जैसे नहीं सोचता, ये मैं जो विश्वास करता हूँ नहीं करता। यस, वी में डिफर, हम सब कुछ ना कुछ चीज, सब एक, मैं मेरी वाइफ में फर्क है। शी लाइक्स टी, आई लाइक कॉफी। इतना सालों में शादी होकर, इतना सालों में मैं उसको चेंज नहीं कर पाया, ना वो मुझे चेंज कर पाई इस चीज में। वी लिव टुगेदर, वी लव टुगेदर, वी लव ईच अदर, वी रेस्पेक्ट ईच अदर, बट देयर इज अ डिफरेंस इवन इन अवर चॉइसेस। वी डोंट अग्री इन एवरीथिंग। आमेन। सो वी कैंट अग्री इन एवरीथिंग। प्रभु ने सब 12 गोत्र में सबको यहूदा नहीं बनाया, सबको लेवी नहीं बनाया। 12 गोत्र में सब अलग अलग टाइप के थे। हालेलुया। सेम पूरा दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर देयर। हो सकता है एवरी मिनिस्ट्री हैज इट्स ओन कॉलिंग। दूसरा मिनिस्ट्री क्या था? अभी मैं, लोग जब पूछते हैं वो पास्टर ने किया था, मैं वो पास्टर नहीं हूँ। उसका लेखा वो प्रभु को देंगे। मुझे जो बुलावट दिया है उसका लेखा मुझे देना है, ना कि उस पास्टर का, ना वो पास्टर मेरे बारे में बताएंगे। एवरीवन हैज देयर ओन कॉलिंग। आमेन। दैट्स डिफरेंट। ओके, बट यहाँ पे एक कॉमन एनिमी आया है, तो कॉमन एनिमी के टाइम सब इकट्ठा हो रहे हैं, एक मन हो रहे हैं एक जगह पे, और क्या हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। इफ आई पेरिश, मैं मरना, क्योंकि राजा बिना बुलाए जाऊं तो मौत। मैं जाने वाले उपवास कर आमेन, उसके बाद जाने वाली हूँ। पहले जाकर फिर उपवास नहीं करने वाली, उपवास कर प्रभु से पहले सही हो जाऊं, फिर मैं जाने वाली हूँ। आमेन। और सेम चीज कर रही है वो, अपने देश पे पूरा उपवास करने के लिए कर रही है, एंड शी इज वेटिंग। आमेन। वी डोंट नो, क्योंकि इसके कारण एक बहुत ज्ञान से कुछ डील कर रही है। क्योंकि बहुत सारा चीज जब बाइबल में नहीं लिखता, हम अक्सर सोचते हैं प्रभु ने तो नहीं बोला इसके बारे में। आमेन। बट उस टाइम जो फास्टिंग, गॉड डेल्ट विथ एस्तर। प्रभु ने एक ऐसा आइडिया दिया, दैट्स द टाइम ऑफ फास्टिंग। उपवास करने के टाइम पे, या प्रभु के सम्मुख में आप बैठने के टाइम पे, यू आर वेटिंग ऑन द लॉर्ड। ध्यान रखना, आप उपवास करके किसी को बदलने नहीं वाले, यू आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, एंड द लॉर्ड विल गिव यू अ वर्ड ऑफ विजडम। एक ज्ञान का शब्द, एक क्रिएटिव आइडिया जो पूरा दुनिया को बदल डाल सकता है, आपके दुनिया को बदल सकता है। तो शी इज वेटिंग, उसके बाद राजा के पास जा रही है, या उस समय प्रभु के ज्ञान को, शी इज वेटिंग ऑन द लॉर्ड टू सीक हिज विजडम। आमेन। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है 5वां अधिकार का। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। आमीन। यहाँ एस्तर जाने के बाद तुरंत यहाँ पे प्रभु उसको फेवर दे रहे हैं, एस्तर को अनुग्रह दे रहे हैं, फेवर दे रहे हैं राजा के सम्मुख में। आमीन। राजा के सम्मुख में बिना बुलाए गए तो मौत, बट यहाँ पे फेवर मिल रहा है। राजा खुश होकर पूछ रहा है, एस्तर कुछ कार्य है क्या? तुम अभी बिना बुलाए आए, मीन्स कुछ तो होगा।
कर कर वो अपना राजदंड या धार्मिकता का राजदंड को उसके ऊपर, स्केप्टर ऑफ राइचियसनेस, उसके और बढ़ाता है। और जैसे ही एस्तर उसको छूती है, मीन्स शी इज एक्सेप्टेड। आमीन। जब आपने और मैंने यीशु को ग्रहण किया, इब्रानियों 1 में लिखा हुआ है, यीशु के हाथ में धार्मिकता का राजदंड दिया गया। और जब हमने यीशु को प्रभु कर माना, उद्धारकर्ता कर माना, यीशु ने वो राजदंड हमारे सर के ऊपर रखा और कहा, यू आर एक्सेप्टेड इन माई बिलवड, मेरे प्रिय में तुम्हें स्वीकार कर लिया गया है। प्रभु मुझे स्वीकारो, मुझे एक बार आने दो। दैट्स रॉन्ग प्रेयर। प्रभु ने कहा था, मैंने तुम्हें स्वीकार लिया मसीह में। यू आर एलिजिबल टू कम इन माई प्रेजेंस, यू आर एलिजिबल टू प्रे इन माई प्रेजेंस, यू आर एलिजिबल टू स्पीक इन माई प्रेजेंस। हालेलुया, आमीन। एस्तर एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, एक पिटिशन रख रहे राजा के सामने। हालेलुया। तीसरा वचन, नहीं, तीसरा नहीं, 4th वर्स। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तर के तैयार किए हुए भोज में आए। 10 वचन से, तो भी वह अपने को रोक कर एस्तर के घर जाने के टाइम मोर्दकाई को देख रहा है, बट वो सोच रहा है ये सब मुझे कुछ चेंज करने वाला नहीं। मोर्दकाई तू तो मरा है, हामान बोल रहा है, मोर्दकाई तू तो गया, एस्तर भी जाएगी। ठीक है, एस्तर के घर में खा रहा हूं, बट वो बच नहीं पाएगी इससे। मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई माइंड। तो उपवास कर रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई माइंड। इट डजेंट मैटर शैतान क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो प्रभु के बारे में, इट मैटर्स। आमीन, यस। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और 14 उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, हामान की वाइफ जेरेश और उसके मित्रों ने कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। आमीन। सोचो, फिर से पढ़ो। 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। उस पे मोर्दकाई लटकाया जाए, मीन्स 50 फीट क्यूबिट्स का लंबाई पे फांसी का फंदा तैयार करो और मोर्दकाई को कल उसी में हैंग करना है करके वाइफ और मित्र बोल रहे हैं मोर्दकाई के खिलाफ। ओके, नेक्स्ट डे, आज पार्टी हो रहा है, नेक्स्ट डे पार्टी होने वाला है, नेक्स्ट डे हो रहा है। आमीन। बट उस रात को, बिकॉज ऑफ दिस पीपल्स प्रेयर, रात को राजा सो नहीं पा रहा। पढ़े 1 से। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। आमीन। चैप्टर 2 में अगर 19 से अगर आप पढ़ोगे 23 तक, उसमें लिखा हुआ है कि मोर्दकाई गेट कीपर जब था तो ये 2 राजा के महल में रहने वाले राजा के खिलाफ क्रोधित होकर राजा को मारने का प्लान बनाया, जिसको मोर्दकाई को पता चल जाता है और एस्तर के थ्रू वो सूचना भेजता है और राजा उन दोनों को पकड़ कर रख लेता है। और उस जमाने में राजा के टाइम पे इतिहास के बुक करके एक बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, आज मसीह लोग के लिए हम जो विश्वास करते हैं, जैसे बुक ऑफ रिमेम्बरेंस स्वर्ग में जो है, आमीन, उस किताब में हमारी हर एक कार्य लिखी जाती है। चुप कर करने वाला पाप वो भी लिखी जाती है। इट्स कॉल्ड द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। वैसे उस टाइम पे बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में राजा को जो जिन लोगों ने भलाई किया बुराई किया सबके बारे में लिखी जाती है, लाइक हमारा पर्सनल डायरी जैसे। ठीक है, उस दिन राजा को नींद नहीं आ रहा रात को। अगले दिन हामान ने प्लान किया मोर्दकाई को मारने का, बट उस दिन रात को राजा को नींद नहीं आ रहा। राजा कह रहा हूँ इतिहास बुक मेरे डायरी पे सीक्रेट डायरी लेकर आओ और पढ़ो। पढ़ने के टाइम पे एक घटना, क्योंकि राजा भूल चुका मोर्दकाई का घटना कि मोर्दकाई ने तुम्हारी जान बचाए उन 2 लोगों से।
कर कर एक वो जो स्टेटमेंट है वो पढ़ाई जा रही है। ओके या तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। आमीन। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। तब हामान भीतर आया। तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है। हामान ने सोचा कि उसके बारे में पूछा जा रहा है करके, और तुरंत वो बता रहा है, राजा तुम्हारा बेस्ट, तुम्हारा जो ड्रेस है वो पहने हो, और तुम्हारा घोड़ा जो तुमने यूज किया वो घोड़े पे चढ़े, और तुम्हारा श्रेष्ठ जो प्रिंस है या नोबल आदमी है वो आगे आगे दौड़कर पुकार कर जाए और बोले, ये है प्रभु का प्रिय आदमी, ये है प्रभु का प्रिय आदमी करके पुकारना चाहिए। तो वर्स 11 वचन पे, तब हामान ने 10 वचन पे, राजा ने हामान से फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर। इसने मारने का प्लान बनाया, अब उसी को लेकर प्रभु राजा कह रहा है, तू कर, तू आगे आगे दौड़ कर, ये है राजा का प्रिय, इसको पहना राजा का ड्रेस, इसको दे राजा का जो घोड़ा है, बेस्ट घोड़ा। आमीन। शत्रु जो बलवान है उससे मीठी चीज मिला, जो बलवान है उससे मीठी चीज मिला। आपके शत्रु जो सोच रहे हैं आपको नाश कर देंगे, इस एनिमी को आप बोल सकते हो, ब्रदर मेरे विरुद्ध, ब्रदर मेरे ऑफिस में इतना ग्रुप खड़ा है, मेरे विरुद्ध मेरे गवर्नमेंट इतना खड़ा है, मेरा ये खड़ा वो खड़ा, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, बट याद रखना, यू आर बिलव्ड ऑफ द लॉर्ड। आमीन। अब हक से बोल सकते हो कि शत्रु के ऊपर मुझे सारा अधिकार दिया गया है। क्यों? Psalm 98 में लिखा हुआ है, यू शैल ट्रेंड अपॉन द लायन सर्पेंट एंड द स्कॉर्पियंस। आमीन। आज मैं जहां जहां चलूंगा मेरे सामने शैतान और उसके झुंड को झुकना ही पड़ेगा। इट्स नॉट बिकॉज मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, इट्स बिकॉज बहुत बड़ा प्रभु मेरे अंदर है और मुझे उसने सामर्थ दिया है। आमीन। तो इस वचन के साथ आमीन मनन करो that you are someone special to the Lord. हालेलुया। God bless you all। हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन पर प्रभु आपका सामर्थ काम करे। अब Psalm 91 का 13 के अनुसार प्रभु हमें जो अधिकार दिया गया उस पर हम चलें, इसका प्रकाशन पे प्रभु हमें बढ़ने दें। ये ना तो हमारी बल से ना हमारी सामर्थ्य से, पर आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर आपका सामर्थ वचन का प्रकाशन काम करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ सदा बना रहे। आमीन। यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।